चलिए आज आपको बताऊंगा बुलिश एंगलफिन कैंडल के बारे में। बुलिश के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांस होता है। तो यहाँ पे जो एंगलफिन है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लेता है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसा है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले जो शेयर की प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी शेयर की प्राइस गिर रही थी। उसके बाद हमारी जो पहली कैंडल बनना चाहिए वो एक रेड कैंडल बनना चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रही है। कुछ एक इस तरीके की रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। तो पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होना चाहिए। और इसमें क्योंकि एक एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न है तो एंगलफिन का मतलब होता है कवर करना। तो इसमें जो कैंडल पैटर्न बन रहे हैं बाद वाला को पहले वाले कैंडल को पूरा कवर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपन प्राइस है और इसकी जो क्लोज प्राइस है उसके बीच में हमारी इससे पहले वाली रेड कैंडल बनी है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसने हमारी रेड वाले कैंडल को पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जब एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो उसे एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न बोलते हैं। तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है ये तो आपको समझ में आ गया है। चलिए इसके पीछे आप ट्रेड कैसे लेगी स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे वो आपको आगे समझाऊंगा। जब बुलिश एंगलफिन कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए उसके बाद जो हमारी कैंडल ओपन होगी उससे हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस बुलिश एंगलफिन कैंडल जहाँ पे रेड कैंडल होगी उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट के लिए आपको पता है जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं करता है तब तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं, 2x टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए आप इसकी जस्ट अपोजिट बेयरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक को समझते हैं। बेयरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बनते हैं। ज़्यादातर जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड में ही बनते हैं। चलिए आप इसके पीछे साइकोलॉजी समझते हो कैसे बनता है। जब शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में हो उसके बाद एक ऐसी सपोर्ट एरिया में ग्रीन कैंडल ओपन होती है, उसके बाद हमारी सेकंड कैंडल रेड कैंडल ओपन होती है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल की अंदर ओपन होते हैं और अंदर ही क्लोजिंग होता है। इसका मतलब है जो रेड कैंडल हो वो ग्रीन कैंडल को आपने अंदर एंगलफिन कर लिया है, कवर कर लिया है, तब जाकर ऐसे बेयरिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया। चलिए इसकी पीछे आप कैसे ट्रेड लेगी और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगी चलिए वो समझते हैं। जब बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन हो जाए उसके बाद जो अगली कैंडल नीचे में ओपन होगी उसमें आप एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के ऊपर लगाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप कमेंट करोगी तो मेरा मोटिवेशन जाएगा वीडियो करने के लिए।